नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे थे। कुछ एडजस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी बैड डेट्स। द सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर इज मेड इन कैश एज वेल एज द क्रेडिट बेसिस। कस्टमर को जो माल बेचा जाता है वो नगद पे या उधार पर बेचा जाता है। कस्टमर टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हम उधार पर बेचते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। सम टाइम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट डेटर से हमें लेनी होती है, कुड नॉट बी रियलाइज, हमें मिलती नहीं है बिकॉज ऑफ देयर डेथ, उसकी डेथ के कारण, उसकी इंसॉल्वेंसी के कारण या कोई अन्य रीजन के कारण। दिस अनरियलाइजेबल अमाउंट, जो हमें मिल नहीं रही है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा क्योंकि हमारा लॉस हो गया है। इट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से लेस हो जाएगी, ये अमाउंट हमारे डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि ये पैसा हमारा डूब गया है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर अकाउंट बैड डेट्स प्रोवाइडेड फॉर। ध्यान रखें, यदि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएंगे, तब हमें डेटर में से कम नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर में से कम हो चुके हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आयोजन की व्यवस्था करनी है बैड और डाउटफुल संदिग्ध डेटर्स के लिए। तो वो क्या है? मैनी टाइम्स देर आर सम डेटर फ्रॉम विच रियलाइजेशन इज डाउटफुल, उन पे डाउट रहता है, संदेह के घेरे में रहता है कि वो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर, डेटर में से बैड डेट्स को घटाने के बाद ऑल डेटर कुड नॉट बी कंसिडर गुड, सभी को हम अच्छा नहीं मान सकते। दीज डेट्स विल हैव टू बी रियलाइज इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें फ्यूचर में मिलने हैं। देयरफॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, भाई जिसके डूबने की संभावना है या जो संदेह के घेरे में है, उसके लिए हम एक प्रोविजन की व्यवस्था करते हैं कि वो अपनी लायबिलिटी फ्यूचर में पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए देन द लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोविजन, प्रोविजन से इस लॉस को रिकवर कर लेते हैं। दिस प्रोविजन इज मेड एट ए सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, उस आधार पर हम ये प्रोविजन बनाते हैं। तो इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? ये हमारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में ऐसे साइड में डेटर में से लेस हो जाएगा। पहले बैड डेट्स लेस होंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। नोट, बैड डेट्स एंड द न्यू प्रोविजन बोथ आर द लॉसेस फॉर द बिजनेस, दोनों बिजनेस के लिए लॉस है। Hence, these are shown in the debit side of profit and loss account by adding to each other, दोनों को प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हैं और दोनों को ऐड करके दिखाते हैं। ओल्ड प्रोविजन है तो वो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। बात आती है ओल्ड प्रोविजन क्या होता है? इन द बैलेंस शीट डेटर आर शोन बाय डिडक्टिंग न्यू प्रोविजन फ्रॉम इट, और नए प्रोविजन को घटाकर दिखाते हैं। फॉर प्रॉफिट एंड लॉस दीज आर शोन इन द फॉलोइंग वे: बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो जो हमारा प्रोविजन बैड डेट्स के लिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो हमारा ओल्ड प्रोविजन है। ध्यान रखें, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा न्यू प्रोविजन कहलाता है। ये ध्यान रखें। तो इसको सम से देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। Following trial balance was exacted for the year ending 31st December 2006। 31 दिसंबर 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ट्रायल बैलेंस दिया है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ड्राइंग है, बिल्डिंग है, ओपनिंग स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, कैरेज इनवर्ड, परचेज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, डेटर, सैलरी, सेल्स रिटर्न, कैश, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, वेजेस, डेप्रेशन, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, कैपिटल, बैड डेट्स, प्रोविजन। ये हमारा ओल्ड प्रोविजन होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। क्रेडिटर 6% लोन, 6% इस पे लोन पे इंटरेस्ट की रेट है। सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। एडजस्टमेंट दी है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% हमें प्रोविजन बनाना है डेटर पे। 1 ईयर का इंटरेस्ट लोन पर आउटस्टैंडिंग है।
प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया है ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ये बैलेंस शीट है, कैपिटल में से लेस हो जाएगी ड्राइंग हमारी 5,000 रुपीज़। फिर है हमारा बिल्डिंग हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगी। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में हमने लिखा बिल्डिंग 25,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। इसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 13,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा मशीन हमारी एसेस्ट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे, ये है बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा मशीन 8,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा फर्नीचर है 2,000, ये हमारी एसेस्ट है, इसको बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में फर्नीचर 2,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा 2 कैरेज इनवर्ड 1,500 रुपीज़। फिर है हमारा परचेज हमारी ट्रेडिंग की डेबिट में आएगी, इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की डेबिट में हमने लिखा परचेजेज 55,000 रुपीज़। फिर है हमारा जनरल एक्सपेंस है 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है ये, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में लिखा 2 जनरल एक्सपेंसेस 2,500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा रेंट एंड टैक्सेस 1,200, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, तो रेंट एंड टैक्सेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 1,200 रुपीज़। उसके बाद है हमारा एडवर्टीजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है 2 एडवर्टीजमेंट 6,500, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में हमने लिखा। उसके बाद है हमारा डेटर हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएंगे 30,000 रुपीज़, तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा हमने डेटर्स 30,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा सैलरी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा 2 सैलरी 14,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा सेल में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से लेस कर दिया, सेल रिटर्न 1,500, तो नेट सेल आ गई 1,08,500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैश हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे कैश 200 रुपीज़। उसके बाद है हमारा बेड डेट्स, ये हमारे बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 2 बेड डेट्स 250। उसके बाद है इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा 600, 2 इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने लिखा 600 रुपीज़। उसके बाद है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगी, तो इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे 2 वेजेस 15,000 ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा 900 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमने लिखा 2 डेप्रिसिएशन 900 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आते हैं ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहला दिया है कैपिटल 43,500, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल 43,500, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमने लिखा, ड्राइंग हमने पहले लिख दी थी, इसमें से लेस हो गई है। फिर है हमारा बेड डेट्स प्रोविज़न, ये ओल्ड प्रोविज़न है, जो हमारे बेड डेट्स हुए थे इसमें हम एडजस्ट करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न हमने लेस कर दिया है 800 रुपीज़। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा 18,000, क्रेडिटर हमारे 18,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमने इसको शो किया है। फिर है हमारे 6% लोन हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, ये हमारी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी में हमने लिखा 6% लोन 9,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारी सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आएगी, उसको लिखा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में बाय सेल्स 1,10,000, नेट सेल आ गई हमारी 1,08,500 रुपीज़। फिर है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट 850 रुपीज़। फिर हम एडजस्टमेंट्स पर आते हैं। सबसे पहले है प्रोविज़न बनाना है 5% डेटर्स पर, तो हमारे डेटर हैं 30,000, 5% प्रोविज़न बन जाएगा 1,500, यहाँ डेटर में से लेस हो जाएगा 28,500 के हो गए। ये हमारा न्यू प्रोविज़न है, जो हमारे बेड डेट्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस की
डेबिट साइड में जो बेड डेट्स दिखाए थे उस बेड डेट्स में हमारा ये न्यू प्रोविज़न है 1500 ऐड हो जाएगा, टोटल हो गया 1750, उसमें से 800 हमारा ओल्ड प्रोविज़न लेस हो जाएगा, तो नेट हमें 950 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है लोन पर, तो लोन हमारा था 6% की रेट से 9000 पर 6% 541 ईयर का आ गया, वो हमारा इंटरेस्ट यहाँ आउटस्टैंडिंग है लोन में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और दूसरा हमारा लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% 9000 पे 540। फिर हमारी एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपीज़, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200, नेट इंश्योरेंस बस गया 400, ये हमारी एसेस्ट है बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज़। फिर हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट में दिखाया बाय क्लोजिंग स्टॉक 15000, हमारी एसेस्ट हो गई बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 15000। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मैच करेंगे, मिलान करेंगे, तो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो ग्रोस प्रॉफिट आया 39,000, उसको ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, फिर ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर 39,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को मैच करेंगे, इनका मिलान करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 12,010 रुपीज़, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 1210 हमें ऐड कर दिया, तो कैपिटल हो गई 50,150, बाकी आइटम हमने दिखाई थी, लायबिलिटी का टोटल करेंगे 78,900 आया, एसेस का टोटल करेंगे 78,900 आया, दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा टोटल मैच कर गया, तो गलती की संभावना कम है। थैंक यू वेरी मच।